जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई राज दरबार लगा है क्या कि पहले राजा फिर प्रजा? बाय द वे, आप राजा नहीं हैं। इस घर में रानी का राज है, रानी का राज है, रानी का राज है। ये 2022 की नई प्रीता है जो सबको नाच नचाना अच्छे से जानती है, खास करके पृथ्वी को। अब पृथ्वी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे दिन बस अब भर गए हैं। घर का सिस्टम थोड़ा डैमेज हो गया है। बाय द वे, आप लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? अजीब बात है, कुछ एम्प्लॉइज हैं यहाँ जो ओनर की वेट किए बगैर ही खाना शुरू कर देते हैं, और बाकी आप लोग जिन्हें किसी ने मना नहीं किया है, आइए और खाइए। खड़े क्यों हैं आप लोग? पहले पृथ्वी खाता है और बाद में हम। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई राज दरबार लगा है क्या कि पहले राजा फिर प्रजा? बाय द वे, आप राजा नहीं हैं। इस घर में रानी का राज है, रानी का राज है, रानी का राज है। ब्रेकफास्ट टेबल पे सब क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ मुझे अपने आसपास क्राउड पसंद नहीं है। किसको ब्रेकफास्ट करना है, कौन कितने बजे उठता है, आई डोंट केयर। प्रीता जो सच कह रही है वो इस घर की रानी है और इस रानी को हुकूमत करना अच्छे से आता है। प्रीता की गैर मौजूदगी में आपको जितना ऐश करना था ना, वो आपने कर लिया। अब ये बहू रानी अपने घर वालों की खोई हुई इज्जत भी दिलवाएगी और तुम्हें इस घर से बाहर भी निकालेगी। बस लूथरा मेंशन में अब कुछ दिन के ही मेहमान हैं आप। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल का नाम है रंग जाऊं तेरे रंग में, और क्या बात है, सीरियल पहले ही रंगा हुआ है टीवी के रंग में। तभी तो टीवी की ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी लाइन लेकर उतर गया है मैदान में। यानी दो बहनें, एक प्रेमी, बहन ही बहन के सुहाग की दुश्मन बनेगी। जी हाँ, अपने बहन के प्यार पर बुरी नजर रखेगी। लेकिन ऑल दैट विल हैपन लेटर। फिलहाल तो जीजा साली की टकरार देखिए सीरियल में। एक शो ऐसा आ गया है जिसकी कहानी फिर से जीजा साली वाली हो गई है। बड़ी बहन की जिससे शादी होने वाली होगी उससे होगी नहीं, और किस्मत कुछ ऐसा खेल खेलेगी कि छोटी बहन की शादी अपने होने वाले जीजाजी से हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी वही कहानी, दो बहनें जब सौतन बन जाएंगी। मैं अपनी बहन के लिए वीडियो बना रही हूँ, वो आई नहीं है मेरे साथ, तो मैं उसे दिखा रही हूँ वीडियो कॉल करके कि ऐसे सब चल रहा है यहाँ पर। जी हाँ, दंगल चैनल पर कुछ ऐसी ही तो कहानी शुरू हुई है रंग जाऊं तेरे रंग में, जहां पर चौबे परिवार और पांडे परिवार ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधेंगे। धानी चौबे का परिवार आया है ध्रुव पांडे के घर, वो क्या है ना सगाई की रस्म अदा करने। अब धानी को क्या पता कि जिस जीजाजी को वो छेड़ रही है, उन्हें परेशान कर रही है, वही जीजाजी उसके पतिदेव बन जाएंगे। कहना चाहेंगे बहुत गालियां दी हैं साली ने जीजे को। अभी इस सीक्वेंस में बहुत गालियां दी हैं, मतलब इतनी गालियां तो मैंने कभी सुनी भी नहीं है। अच्छा। हाँ बट ये गाली मतलब बहुत क्यूट गाली है, लाइक जो रीति रिवाज में गाली दी जाती है वो गालियाँ हैं। और बहुत ही प्यारा माहौल था जो कि पूरा परिवार, चौबे परिवार जो कि यहाँ पर बनाता है।
और बाकी तो चौबे वर्सेस पांडे। चौबे वर्सेस पांडे, जहाँ पर पूरे परिवार को गालियाँ दी जाती हैं, पापा को भी, मम्मी को भी, बुआ को भी। खैर इस शो की कहानी ये पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया की दिखाई गई है, जहां पर शादी ब्याह की रस्मों में प्यारे प्यारे कमेंट पास किए जाते हैं, जिसका जवाब भी बराबर से मिलता है। अब इतनी नोक झोंक हो रही है तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि ये नोक झोंक भारी न पड़ जाए, क्योंकि ऐसा भी अक्सर होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सीरियल गहना नहीं, मेरा मतलब सीरियल का नाम साथिया है, लेकिन सीरियल साथिया में गहना और आनंद का पलंग तोड़ प्यार देखने को मिलेगा। वो क्या है ना, आज तक तो कभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं सीरियल में, तो देख लीजिए इसी बहाने। गहना को एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा अनंत चाहिए। अब डॉक्टर के हिसाब से ये गहना कभी माँ नहीं बन सकती है, लेकिन गहना को उम्मीद है कि जरूर कोई चमत्कार होगा। अब चमत्कार करने के लिए अपने पति से उसे प्यार भी तो करना होगा, तो देखिए उसी कोशिश में लगी हुई है गहना। तो अब फाइनली बहुत दिन के बाद गहना थोड़ी सी खिल रही है, खुल रही है। उसका कारण मुझे भी नहीं पता, बट कहीं उसको होप लग रही है कि वो फिर से माँ बन सकती है। उसे लग रहा है कि अनंत के साथ वो प्यारे प्यारे पल गुजारेगी, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, तो क्या पता भगवान के आशीर्वाद से कोई चमत्कार ही हो जाए। मिसकैरेज के बाद गहना बहुत सैड है, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इतना बड़ा दुख है गहना के ऊपर कि अनंत को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा मस्ती करनी पड़ रही है, जोक सुनाने पड़ रहे हैं, ताकि गहना का मन जो है वो थोड़ा बहल जाए, थोड़ा सा उसका मूड जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ी वो पॉजिटिव हो जाए। पर्दे पर तो ये दोनों रोमांस कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अनंत ने भी खूब मस्ती की और गहना का दिल बहलाया। अरे हीरोइन को पटक दिया है, नहीं आएगा फिर क्या? कुछ नहीं हुआ, ये देखो इन्होंने शॉट लिया है। आपने सच में लिया? पूरा ऐसे हो गई थी। खैर अब कोई नहीं, आपने अनंत के साथ रोमांस करने का मूड बना लिया है, तो हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। और वैसे भी आप दोनों के बीच रोमांटिक सीन्स होते कहाँ है। हम मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, यही पूछना चाहते हैं हम। अब आप जानते हैं आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप जानते हैं एक दूसरे के बिना आप तड़प रहे हैं, लेकिन नोइंगली आप जाकर खाई में कूद मार रहे हैं। भैया अभिमन्यु, आपको भी पता है आरोही के साथ आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, अननेसेसरी लाइफ में टेंशन होगी। इतने सारे सीरियल्स पहले ही आ रहे हैं इस लाइन पर, देख लीजिए ना, समझ जाइए ना। अब क्यों फालतू में दिल का हाल डांस के जरिए बयां कर रहे हैं, जब आपने कुछ करना ही नहीं है उसके बारे में।
प्यार करने वाले रहना तो चाहते हैं एक दूसरे के साथ, वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया वाले आसानी से होने देते हैं? नहीं ना, और टीवी पर तो बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। कोई न कोई जिम्मेदारी आ ही जाती है हीरो या हीरोइन पर, जिसकी खातिर उसे अपने प्यार का त्याग करना पड़ता है। अब अक्षरा के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है, जहां पर वो बहन की खुशी के खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर रही है, तो वहीं उसका प्यार यानी कि अभिमन्यु, उसका भी तो दिल टूटा है। सगाई भले ही आरोही के साथ वो कर रहा हो, लेकिन अपने दिल का हाल अक्षरा और अभिमन्यु कुछ इस कदर बयां कर रही हैं। इस गाने में यही दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये दोनों मिलना तो चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन जालिम जमाना इन्हें मिलने कहाँ देता है। बड़े ड्रामे बाकी, अब तो बहुत ही ड्रामे बाकी है। अभी तो सिर्फ टीजर निकला है, अब तो ट्रेलर निकलेगा, फिर मूवी आएगी, फिर तो देखना अब बहुत ही ड्रामे होने और बहुत मज़ा आने वाला है। घर वालों को देखिए जो कितने खुश हैं, कितने दिनों बाद घर में खुशी का माहौल आया है। इस सगाई में परिवार वाले भी थिरके, तो वहीं अभिमन्यु के डांस को देखिए, जिसे देखकर आपको ये जरूर लगेगा कि ये डांस आरोही के लिए नहीं बल्कि अक्षरा के लिए है। उसे तो पहले आना ही नहीं था, जो मैं आई हूँ बहुत बड़ी बात है, और मैं बोली चूड़ियाँ भी कर रही हूँ दिल पे पत्थर रखे, तो उस बोले चूड़ियाँ में जो मेरा दर्द छुपा है वो प्लीज़ आप सब पहचान लीजिएगा। चीटिंग तो की है, पर उसने मेरे लिए चीटिंग किया, तो फिर चलता है। खैर, अब घर वालों को क्या पता कि इन दोनों के दिल में क्या है, वो तो इनके दिल से बेखबर है। अब देखते जाइए आगे आगे और किस किस तरीके के ड्रामे होते हैं। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हर कोई चाहता है ब्यूटीफुल यू टिप्स। जी हाँ, जहां आप थोड़े और खूबसूरत लग सके जो आप हैं उससे। वैसे यकीन मानिए, खूबसूरत हम सब हैं, बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी सबसे पहले जब आप खुद को देखें तो अच्छा महसूस करें। बस इसीलिए सोशल इन्फ्लुएंसर अदीबा आज बता रही हैं कि सर्दी के मौसम में हाउ कैन यू लुक मोर ब्यूटीफुल। जी हाँ, यानी स्किन और बालों का कैसे ध्यान रखा जा सकता है फॉर अ ब्यूटीफुल यू।
गाइस, मैं हूं आपकी अदीबा। स्किन और हेयर को मेंटेन रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर अगर आप पूरी शिद्दत से कुछ भी चाहो तो वो मुमकिन हो ही जाता है। आज SBS ओरिजिन्स पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर और हेयर केयर के कुछ ऐसे आसान नुस्खे जो आपकी लाइफ में 4 चांद लगा देंगे। न्यू ईयर का टाइम है तो काफी लोग घूमने गए थे, राइट? तो एक बेसिक प्रॉब्लम जो कि सब लोग फेस कर रहे हैं वो है टैनिंग। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा होममेड फेस पैक या फिर आप बोल सकते हैं फुल बॉडी पैक जो आपका टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करेगा विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। साथ ही विंटर्स चल रहे हैं तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम नॉर्मल है, तो आज आपके साथ एक हेयर मास्क भी शेयर करेंगे। सो अभी हम रेमेडी जो हमारी प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं लूंगी फर्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट जो कि है ऑनियन जूस। एज यू ऑल नो कि ऑनियन जूस में बहुत अच्छे से सल्फर होता है जो आपके बालों की रीग्रोथ और आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। सो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑनियन जूस, विटामिन ई के कैप्सूल, एलोवेरा जेल। फोर्थ एंड फाइनल इंग्रेडिएंट हमारा जो कि है कोकोनट ऑयल। सो प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट में इसमें ऐड करने जा रही हूँ हमारा एलोवेरा जेल। इसमें मैं ऐड करूंगी ऑनियन जूस एंड थर्ड मैं आपको बोलना चाहती हूँ इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल जो कि मैंने हल्का सा मेल्ट कर दिया है। एंड फाइनली हमारे ये विटामिन ई जो कैप्सूल्स हैं हम वो ऐड करेंगे। अभी हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये एक क्रीमी टेक्सचर कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा हमारे फेस पैक के लिए होने वाला है राइस फ्लोर, जो कि मैंने लिया है 1 चम्मच। राइस फ्लोर डेड स्किन सेल्स को एकदम से रिमूव करता है, इंस्टेंटली आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। सो गाइस, सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा है फ्लावर, जो कि ऑल पर्पस फ्लावर है। घर पर आटा जो रोटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये मैंने वही लिया है। साथ ही ये जो है ये आपके डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है। अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, उसे और टैन को रिमूव करने में बहुत ही अच्छी से हेल्प करता है, तो ये भी 1 चम्मच। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा है मोस्ट पॉपुलर इंग्रेडिएंट जो कि फेस पैक में यूज़ किया जाता है, जो कि है ग्राम फ्लोर। एक नेचुरल क्लिंजर है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और ये भी मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच। इसमें मैं ऐड करूंगी कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मैंने ऐड करने की कोशिश नहीं की जो कि आपकी स्किन को हार्म करे। एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि है टोमेटो, इसका हम जूस ऐड करने वाले हैं। इसमें होती हैं नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज जो कि आपकी स्किन से टैन तो रिमूव करती ही है, साथ ही साथ आपकी स्किन इसको लगाने से ब्राइटन अप भी होती है। तो फाइनल इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है कर्ड। इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो मिल्क ले सकती हैं, कर्ड ले सकती हैं, और आप रोज वाटर भी ले सकती हैं मिक्सिंग के लिए, बट मैं आपको कर्ड प्रेफर करूंगी क्योंकि कर्ड जो है फिलहाल मौसम विंटर का है तो ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। तो चलिए अभी हम पैक अपना रेडी कर लेते हैं। पहले हम लेंगे हमारा राइस फ्लोर जो कि हमने लिया था 1 चम्मच। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हमारा ग्राम फ्लोर जो कि अगेन हमने लिया था 1 टीस्पून। और अब इसमें हम ऐड करेंगे आटा जो कि हमने लिया है 1 चम्मच। अब इसमें मैं आधा हमारा टोमेटो का जो जूस है उसे डालने वाली हूँ। अभी मिक्सिंग के लिए मैं लेने वाली हूँ कर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्ड एक नेचुरल मॉइस्चराइजर जैसे है, तो आप मिल्क की जगह फिलहाल विंटर्स हैं तो कर्ड को ही यूज कीजिएगा पैक बनाने के लिए। आप इस पैक को लगा सकते हैं और अपनी स्किन पर 20 मिनट रखने के बाद इसको वॉश करें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर तुम ना होते, जी हाँ, यकीन मानिए नियति यही सोच रही होगी कि अगर ये अभिमन्यु ना होते तो मेरी जिंदगी कितनी खुशनुमा होती। वो क्या है ना कि अभिमन्यु जो है अपनी पत्नी नियति पर सितम ढा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज वो अपने रिश्ते से अनजान है। सो जस्ट टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। अभिमन्यु का नियति पर ये सितम देखकर सच में हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। ये अभिमन्यु जो अब अपनी याददाश्त खो चुका है, वो नियति को केवल एक नर्स समझता है, इसीलिए तो उसकी बात से नाराज होकर उस पर कुछ इस तरह सितम ढा रहा है। लेकिन आपने मुझे गीला क्यों, ऐसे भिगा क्यों दिया पानी से? क्योंकि मैं भूल गया ना तुमने। अगर भूलता नहीं तो आपको लगता है मैं इसको भिगा सकता था? मतलब मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ इससे। दीवाना, सरफिरा, बीमार, समझ रहे हो? प्यार में पागल, ये बोल सकते हो। कर ले तू कितने भी सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नियति बेचारी आखिर कहे तो अभिमन्यु से क्या कहे, इसीलिए चुपचाप सारे सितम वो सह रही है। भरे बाजार में अभिमन्यु बेइज्जती भी तो कर रहा है। में अकेली नर्स हो या तुमने कोई मेरी बीमारी का वैक्सीन ढूंढ लिया है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? I hate you. बहने दो खून, पर ये मुझे हाथ नहीं लगाएगी। मैं सच्ची बताना चाहती हूँ, ये ना मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये असली का स्टंट कर देंगे। यूजुअली ना ऐसे ड्यूप्स होते हैं जो स्टंट वगैरह करते हैं, एक्टर्स ऐसे नहीं करते हैं। तो बट इन्होंने इतना बढ़िया मतलब वो स्टंट किया ना, इन्होंने एक्चुअली ऐसे ठक करके एक टेक में ऐसा कांच तोड़ दिया और मेरा इतना नेचुरल रिएक्शन आया वो देखकर। ऐसे मतलब सीरियसली आप करके दिखाया ना, ऐसे टक और कांच टूट गया। आई वाज सो इम्प्रेस्ड इनफैक्ट कि बहुत अच्छा था वो। माना कि नियति से गलती हो गई तो उसने सॉरी भी तो कह दिया, लेकिन ये अभिमन्यु है ना थोड़ा सा टेढ़ा है। उसने भी नियति को पानी से भिगो दिया और उसके बाद सॉरी कह दिया। कोई बात नहीं, मैंने गलती की ना, मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी नर्स जी, सॉरी नर्स जी। नियति के मन में ये है कि वो अभिमन्यु को बताना चाहती है कि नियति और अभिमन्यु की शादी हो गई है और नियति उनकी पत्नी है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है क्योंकि अभिमन्यु की याददाश्त खो गई है। तो वो अपने इमोशंस को हाइड करके, अपना प्यार छुपा के बस जैसे तैसे वो सिर्फ अपने प्यार से ऊपर इस चीज़ को रखती है कि अभिमन्यु ठीक हो जाए। अब नियति और अभिमन्यु की ये कहानी इस सच में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही डिफिकल्ट होती जा रही है। इतनी जल्दी तो अभिमन्यु की याददाश्त लौटेगी नहीं और ऐसे में अब न जाने नियति पर किस किस तरह के सितम होंगे। इसीलिए भाई नियति, हम तो कहेंगे कि आप ना सच बता दीजिए अभिमन्यु को कि आप नर्स तो हैं लेकिन उसकी पत्नी भी हैं। फिर क्या पता अभिमन्यु को जब ये सच पता चल जाए उसके बाद उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बड़ा क्यूट लगता है ना जब डैड्स अपनी बेटियों के बाल बनाते हैं, मतलब कोशिश पूरी करते हैं, इतनी शिद्दत के साथ करते हैं कि ऐसा लगता है दुनिया का बेस्ट हेयर स्टाइल बनेगा। एंड यकीन मानिए, जस्ट फॉर द एफर्ट एंड विद द लव दैट दे डू इट, वो दुनिया का बेस्ट हेयर स्टाइल ही होता है। वेल, ऐसा ही एक हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की रुद्र खुराना ने, जी हाँ, रूही की, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उसका इफेक्ट उल्टा हो गया।
का उसकी बेटी के साथ क्या राब्ता होता है, ये तो आप रूही और रुद्राक्ष को देखकर समझ ही जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के रिश्ते से अनजान हैं, लेकिन फिर भी इनका राब्ता ऐसा है कि भगवान ने इन दोनों को मिला ही दिया। नन्ही रूही परेशान है क्योंकि उसे स्कूल जाना है और उसकी बालों की चोटी बनाने के लिए प्रिशा उसके पास नहीं है। फिर क्या, वो रुद्र के पास आई और देखिए कितने प्यार से उसने गुजारिश की चोटी बनाने की। टमाटर ये लो काम, ये लो लिप बाम और चोटी बना, तू बनाना। अब रुद्र ने तो कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल तो थी, लेकिन जब उसने कोशिश की तो भाई उसकी कोशिश बहुत ही बुरी साबित हुई। ये देखिए, उसने चोटी बनाई तो सही रूही की, लेकिन उसका हाल क्या कर दिया। आज मैंने एक और चीज़ की, मैंने चोटी बनाई है, अपनी भी अपनी चोटी बनाई है और बच्ची की भी चोटी बनाई है रूही की, और हम दोनों बहुत फनी दिख रहे थे। खैर, अब रूही ऐसी ही हालत में स्कूल चली गई है और ये देखिए जब वो स्कूल से लौटी तो रुद्र से नाराज भी हो गई। गुड मॉर्निंग नानी माँ। ये लो पकड़ो। गुड मॉर्निंग टू वानी, कुछ नहीं, मैं भी बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि सबने उसका मजाक उड़ाया। अब रुद्र ने प्रॉमिस किया है कि वो रूही के लिए जल्द से जल्द कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके सारे दोस्त खुश हो जाएंगे और रूही को अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। कुछ और कर रहा हूँ मैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, एक नया गेटअप आ रहा है मेरा, तो वो भी कर रहा हूँ और भी बहुत चीज़ें हैं बस प्रीशा को पाने के लिए। अब हमें तो देखना है कि भाई रुद्र ऐसा क्या करता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।